सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार से बड़ी और कोई सोच विचार नहीं होती। सबसे बड़ा है निरंकार, और निरंकार को जानकर जो निरंकार में मगन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, हमेशा आनंद में होते हैं। उन्हीं के जीवन में आनंद परमानंद कायम रहता है। भक्ति का रस जिसने चख लिया, फिर उसे और कोई दूसरा रस नहीं भाता। भक्ति में ही आनंद है। भक्ति के जैसा आनंद और कहीं नहीं है। भक्ति सा आनंद नहीं रे भाई, भक्ति सा आनंद नहीं। तो ये भक्ति कोई फैशन से कोई दिखावा नहीं है। भक्ति अंतरात्मा से प्रभु को करुण पुकार है, सच्चे दिल की पुकार है। इस निरंकार के सिवा कोई अपना नहीं है। निरंकार के सिवा बाकी सब कुछ झूठ है, भ्रम है, सपना है। सिर्फ परमात्मा अपना है। परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। हमेशा कायम दायम रहने वाले निरंकार प्रभु का सहारा लेना चाहिए। दुनिया के सारे सहारे झूठे हैं। बाकी सब सहारे जितने भी हैं इस संसार के सहारे बारी बारी सब साथ छोड़ देंगे। हमेशा एक ही सहारा, सच्चा साथी सतगुरु निरंकार। सच्चा सहारा सतगुरु है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। इसलिए हमने हमेशा सतगुरु के नगमे गाना है, सतगुरु का गुणगान करना है। हमेशा इस निरंकार का बखान करना है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है बार बार। मालिक खालिक कुल सृष्टि का जग का सृजनहार तू। दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। राजा हो या रंक भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है। अपनी इस करुणा के बदले किसी से कुछ ना लेता है। सबको सब कुछ देता है, पर्दे का नहीं जताता है। हे दाता दयालु, तू बस अपना विरद निभाता है। बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा अपरंपार। कई हृदय सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दातार। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें। दयानिधि करुणा के सागर, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने दिए कंचन काया, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने ही ये रूप सजाया, तेरा ही हम शुक्र करें। दूध दिया दे रहा है भोजन, तेरा ही हम शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन, तेरा ही हम शुक्र करें। सांसें आती जाती तुझसे, तेरा ही हम शुक्र करें। धड़कने चल पाती तुझसे, तेरा ही हम शुक्र करें। निर्बल की पत रखने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। सबके अवगुण ढकने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। बहुत दिया है तूने दाता, तेरा ही हम शुक्र करें। कई हृदय भी भाग्य विदाता, तेरा ही हम शुक्र करें। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में ना आना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। कई हरदेव गुरु वचनों को अपनाएं तो भक्ति है। तो जो भक्त होते हैं हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सतगुरु हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं। सदगुरु हमें निरंकार के साथ जोड़ते हैं और हमेशा समझाते हैं कि हमेशा हर पल हर हाल में दातार निरंकार के एहसास में जीना है। सबसे बड़ी सोच विचार है निरंकार। सदगुरु की सोच निरंकार है। सदगुरु हमें अपनी सोच देते हैं। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। तो हमने हमेशा दातार के एहसास में रहना है। निरंकार दातार प्रभु का सुमरन करते जाना है। इसका एहसास हमेशा इसको ना विसराना है। किसी समय भी करना सुमरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग कोई, सुमरन तो बस सुमरन है। सुमरन के बिन
ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा, भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुमिरन करता जो जन उसका दृढ़ रहे विश्वास सदा, सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोचे विशाल बने, कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्त तो जैसी चाल बने। सुमिरन बहुत जरूरी है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण है मैनू बख्श लो। हमेशा भक्त निरंकार को याद करते रहते हैं। निरंकार याद है तो जीवन आबाद है, इस निरंकार को भूलकर पूरी जिंदगी ही बर्बाद है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं, आनंद मगन हो निस्सुख पाओ तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ इसे चितारो तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत तू ही निरंकार करो। कई हरदेव इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। साथ इसी के इकमी को होकर तू ही निरंकार करो। हमेशा हर पल इसके एहसास में रहना है। ऐ मन सुमरन कर, सुमरन ही जीवन का आधार है। सुमरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा, इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा हरि को जो विसराएगा, हरि का सुमरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमरन की कमी न आए श्वास श्वास में सुमरन हो, कहे हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। हमेशा सत्संग और सेवा सिमरन करते रहना है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग सेवा सुमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार हैं। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है। विवेक आता तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है। गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सुमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है। मन सुख पाता आत्मा विनित आनंद मनाती है। सेवा सत्संग सुमरन जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कई हृदय सदा वो कायम भक्ति को रख पाते हैं। भक्त हमेशा भगवान के साथ जुड़ते हैं। तुमको मांगते हैं तुमसे, राज न मांगा ताज न मांगा ना मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा प्रभु को ही हर बार है। जिनकी नजरों में मोती के मन के धूल समान थे, सदा राम से राम को ही मांगते हनुमान थे। महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था। कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भगत प्रहलाद था जिसने राजा के घर जन्म लिया। मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कई हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ ना उसको भाता है। मगन रहते हैं भक्त, हमेशा मगन रहते हैं इस निरंकार में, और सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, चेतन रहते हैं। क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया के स्वामी से ये मन मुश्किल से जुड़ पाता है। काफी जोर लगाने पर ही काबू में ही आता है। उतराई की तरफ हमेशा आसानी से जाता है। पानी ऊंचाई पर लेकिन मुश्किल से चढ़ पाता है। मन चंचल मजबूर है भाई अपने ही स्वभाव से। माया की जो बात है उसको सुनता है ये चाव से। मन का गुरमत के शिखर पे टिक पाना आसान नहीं। पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना आसान नहीं। संत जनों ने सदा ही मन को सत्य प्रभु से जोड़ा है। कहे हरदेव जहाँ की झूठी बात से इसको मोड़ा है। संतों का संग बहुत जरूरी है, तभी हम इस माया से बच पाएंगे। क्योंकि ये निष्काम भक्ति, ये
करना सबके वश की बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर भक्ति में होती है डिमांड। हम कुछ ना कुछ डिमांड लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त न रखा करता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो। चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन साधो, हो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कई हरदेव गुरु का गुरसिक मुख उजला कर जाता है। तो तरह तरह के भक्त भी होते हैं। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना, सुकृत्न अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 भक्तों के बारे में भगवान ने बताया है, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं, भक्त है 4 तरह के, लेकिन सबकी अलग कहानी है। अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। आर्त भगत है पहला जो हर दुख संताप से डरता है। वो जन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। भक्त है दूजा अर्थार्थी, जो धन वैभव की मांग करे। खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पांव धरे। भक्त है तीजा जिज्ञासु, जो ईश्वर से अनजान है। वो तो करना चाहता मालिक खालिक की पहचान है। चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है। हर पल हर क्षण गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, जगत में मुक्ति का पद पाता है। कहे हरदेव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी में मैं रहता हूँ और मुझ में ज्ञानी रहता है। तो ये संसार है, ये भक्ति में बाधा भी बनता है, लेकिन भक्तों को कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि निरंकार साथ में होता है। भक्त हमेशा केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं। भक्त कभी दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते। दुनियादारी से ऊपर उठकर रहते हैं। दुनिया की बातों का मन पर भक्त असर न लेते हैं। कभी नहीं विश्वास को अपने कंगु होने देते हैं। चाहे रहता झोपड़ी में या महलों में वास करे, जो भगत भगवान का है भक्ति हर एक श्वास करे। भक्ति करने वाली सबरी झोपड़ी में रहती थी। भक्ति की खातिर ही वो तो ताने सबके सहती थी। रहते थे महलों में जनक जी, सुख का सब सामान था। माया से निर्लेप रहे वो, मन में न अभिमान था। भक्ति में तल्लीन रही थी वो पटरानी मीरा भी। भक्ति करते रहे हमेशा निर्धन दास कबीरा भी। चाहे है निर्धन से निर्धन या कोई धनवान है, जो इंसान भक्ति करता है वो इंसान महान है। दुनिया कुछ भी कहे मगर तुम सच से नाता तोड़ो ना। कहे हरदेव अमर जो हो ना, भक्ति पथ को छोड़ो ना। कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप भक्ति छोड़ दिए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमेशा भक्त अपनी भक्ति को संभाल कर रखते हैं। भक्ति को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाता है। ऐ मन, मेरे भक्ति से ही जीवन में रस आएगा। अगर नहीं है भक्ति तो फिर नीरस ही रह जाएगा। जोड़ी जो भगवान भगत को ऐसी कड़ी ये भक्ति है। शांत स्वरूपा आनंद रूपा सुखद बड़ी ये भक्ति है। अगर मगर क्यों किंतु से तो भक्ति ना कर पाएगा। भक्ति सफल होगी तेरी जो पल पल शुक्र मनाएगा। बिना समर्पण के भक्ति में और न चलती युक्ति है। भक्ति कर भक्ति के लिए तू, भक्ति का फल भक्ति है। तब तक भक्ति जो जगे ना, जब तक भीतर मान है। कई हृदय की नम्र बनेगा तो भक्ति परवान है। भक्त हमेशा विनम्र होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति आसान नहीं है। कोई विरला विरला ही टिक पाता है गुरु चोड़ों में। जो गुरु दर पे बिक गया वो टिक गया। गुरु का वचन अमृत होता है। जो गुरु वचन अमृत पी लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। सात संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।